हार से मत डरिए दोस्तों, हार से मत डरिए। डरना है तो उस दिन से डरिए जिस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि हारने वाले नहीं, रुक जाने वाले पीछे रह जाते हैं। इसलिए हार से मत डरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एक्यूरेस कुंभ राशि। मैं एक बात कहना चाहता हूं कुंभ राशि से पहले, विशेष महत्वपूर्ण तो मैं बोलता ही हूं क्योंकि ऑब्वियसली महत्वपूर्ण तो होता है कार्यक्रम, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, पर्सनली काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि आप इस पर वीडियो लेकर आए, सिर्फ 11 महीने बचे हैं अभी। क्या ये नया दौर है, खतरनाक दौर है, कैसा समय है कुंभ राशि आपके लिए? साढ़े साथी चल रही है, अभी उतर रही है, और आपने भी सुना होगा कभी ना कभी, बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं, समझने वाले बहुत हैं, और नेगेटिव होने वाले भी बहुत हैं। नेगेटिव होने वाले तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है कि साढ़े साथी जब उतरती है तो बहुत अच्छा फल देके जाती है। तो लोग कमेंट कर रहे थे, भाई चलिए जानते हैं। और हाँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा, नीलकंठ ज्योतिष नाम से ही है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इसको कि कुंभ राशि, शनि के साढ़े साथी 11 महीने अब क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, ये थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। और डिटेल में क्यों? क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि शनि अभी रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में, और 9 अक्टूबर को शनि अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, और अभी वक्री पे होंगे 27 जुलाई को। उसके ऊपर वक्री वो काफी मिक्स हो जाएगा, तो वक्री पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इसके बाद। फिलहाल जान लेते हैं कि 11 महीने शनि के साढ़े साथी क्या कमाल करने वाली है आपके साथ में, ठीक है दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये राशि है आपकी कुंभ राशि है, 11वें नंबर की। आपकी राशि सेकंड हाउस में शनि है, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे नॉर्मली। शनि की दृष्टि कहां पर है? शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। ओके, तीसरी दृष्टि शनि की यहां पर है, और 7वीं दृष्टि शनि की यहां पर है, और 10वीं दृष्टि शनि की यहां पर है। 3 दृष्टियां शनि की, ठीक है। और किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में है। और बुध कहां के स्वामी है? यहां के, ठीक है, और यहां के, ठीक है। और कब तक है वो? 9 अक्टूबर तक बुध के ही नक्षत्र में बैठे हैं। सबसे पहली चीज तो कुंभ राशि, अगर आप मैरिड हैं तो ये 11 महीने ये हो सकता है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। क्यों अच्छा है आपके लिए वो? क्योंकि यहां इसके नक्षत्र में है, जो प्लेनेट जिसके नक्षत्र में होता है ना, अगेन सुनना, जो प्लेनेट जिसके नक्षत्र में होता है ना, वहां का भी फल देता है। उस प्लेनेट का अप्रूवल लेना पड़ता है। आप कौन हो, लेकिन आप किसके घर में बैठे हो भाई, है ना? तो शनि यहां पर बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, और यहां बैठे हैं बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति खुद उच्चस्थ हैं यहां पर, उच्च के होकर यहां देख रहे हैं। तो जब बृहस्पति के घर में शनि बैठे हैं, बृहस्पति खुद यहां देख रहे हैं, और बुध यहां के स्वामी हैं, तो संतान के योग बहुत अच्छे हैं। ओके, शिक्षा के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं 11 महीने। स्टडी को लेकर कुंभ राशि बहुत अच्छा योग है। एक तो बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है वो बुद्धि के कारक माने जाते हैं, यानी कि आपकी मेंटेलिटी, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत एक्टिव हो जाएगी। फोकस करेंगे आप किसी न किसी एक चीज पर, आप कोई चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 9 अक्टूबर से पहले मैं कहूंगा शिक्षा अच्छी है, या फिर आप खुद एक शिक्षक हैं, टीचिंग लाइन में हैं आप, कम्युनिकेशन या फिर काउंसलिंग कंसल्टिंग लाइन में हैं आप, तो वो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। बुध के नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि सेकंड हाउस में है खुद, तो ये 11 महीने और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अब आप मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, है ना, करना ही पड़ेगा। क्यों? मुझे भी तो मजा आना चाहिए, आपको मजा आ रहा है तो मुझे नहीं आना चाहिए। शनि सेकंड हाउस में 29 मार्च 2025 के बाद मुझे बताइएगा, क्या आपको गले से रिलेटेड साइनस, बार बार कफ कोल्ड लगना? नहीं। तो शनि की दृष्टि कहां पर है? शनि की दृष्टि यहां है, ओके, 4th हाउस में है, और आपके 8th में है। कुछ ऐसा हुआ कि आपको मसल्स में क्रैम्प्स आया, या कुछ ऐसा हुआ कि आप जो चीज़ से कर रहे थे और वहां से फिर हट गए, एकदम से करते करते वहां से आपका मन हट गया, या आपके मसल्स में क्रैम्प्स आया, आपके जैसे हाथों में, पैरों में, जॉइंट्स में कुछ आपको थोड़ा सा तकलीफें हुई, पैरों में कुछ तकलीफें हुई आपको, या फिर आपको सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? दांतों का, गले का होता है। तो दांत, गले, मुख से रिलेटेड खाना आपने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ में? जस्ट शेयर कीजिएगा। अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि अभी भी आप, खासकर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे खाने पीने से रिलेटेड, है ना,
ब्लोटिंग वगैरह का ध्यान रखना है, गले से रिलेटेड ध्यान रखना है और डेंटल इशू से रिलेटेड ध्यान रखना होगा आपको। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ लोगों की मन की बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, है ना। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, कुछ क्लाइंट मेरे पास में आते हैं और शनि की साढ़े साथी से रिलेटेड, मैं नहीं बोलता, वो बोलते रहते हैं और बोलते हैं कि शनि की साढ़े साथी ने बड़ा खराब किया, बड़ा नेगेटिव है, बड़ा शनि जो है बड़े खराब करते हैं, बड़ा खराब करते हैं। शनि की साढ़े साथी जब मेरी लाइफ में आती है मैं बड़ा खुश होता हूँ, बोल नहीं रहा, एक्चुअल में होता हूँ। आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ और 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो उसके लिए धन्यवाद। देखिए, शनि जो है ना ऑब्वियसली कर्म के प्लेनेट है। 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के, 7.5 साल की साढ़े साथी होती है। ये लास्ट चरण चल रहा है आपका, खत्म हो जाएगा जून मई एंड तक चलेगी साढ़े साथी, 27 तक फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये आपको ना एक सीख देकर जाती है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है शनि की साढ़े साथी कि काम करना है आपको और आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आना है। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ ये चीज़ें। लोगों को लगता है कि नेगेटिव करते हैं, लोग सिर्फ एक चिल्ड होते हैं लाइफ में, सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा काम, डिसिप्लिन में नहीं आते, किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो डिसिप्लिन नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते। मैंने देखा लाइफ में अक्सर, जिस दिन आप डिसिप्लिन हो गए किसी भी काम को लेकर, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, जिम हो, योगा हो, बिजनेस हो, या जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, या कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर आप, या कुछ भी कर रहे हैं आप, घूम रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ। शनि अगर आपकी कुंडली में खराब भी होंगे ना तो भी आपको खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाएंगे कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना कंसिस्टेंट है, कितना ज्यादा ये सैक्रिफाइस कर रहा है चीजों को, कि रोज वही काम करता है, ये रोज वही काम करता है। और सक्सेस ऐसा नहीं होगा कि मिले ना, मैं डेफिनेटली मानता हूं चाहे आपका भाग्य कैसा भी हो, मैं भाग्य को बहुत ज्यादा मानता हूं, मैं डेस्टिनी बिलीवर हूं, भाग्य से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप डेली डेली एक ही चीज को कर रहे हैं, मेहनत के साथ में कर रहे हैं, खुद पे विश्वास के साथ में कर रहे हैं, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, चाहे देरी से मिले पर मिलेगी। पर हाँ, भाग्य तो देखो होता ही ऑब्वियसली, पर आप जब मेहनत करते रहते हो ना तो थोड़ा बहुत भाग्य भी आपका पुश करता है आपको, ठीक है। ये 11 महीने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, शनि की साढ़े साथी ने गिराया भी होगा, एक आपको एक सच दिखाया होगा कि कौन आपका अपना है, जिसको आप अपना मान रहे हो वो डेफिनेटली आपका अपना है भी या नहीं है, कि आप सोचते हुए चल रहे थे। कुछ आपके ब्रेकअप्स हुए होंगे, कुछ आपके लाइफ में आए होंगे, कुछ गए होंगे। तो ये कार्मिक उद्देश्य होता है लाइफ के अंदर, कि जिसको आपकी लाइफ में आना है वो आएगा, वो एक कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक उद्देश्य है, वो आप रोक नहीं सकते किसी को अपनी लाइफ में आने से और ना ही जाने से। तो व्यर्थ में रोना धोना, ये सिर्फ आप अपने आप को टेंशन दे रहे हो। जिसको लाइफ में आना है वो आएगा ही आएगा, रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो उसका कार्मिक उद्देश्य है, वो आपकी लाइफ में एक उद्देश्य से आ रहा है। या तो वो सुख लेकर आएगा, या वो दुख लेकर आएगा, या वो दोनों लेकर आएगा, या वो सुख ही सुख लेकर आएगा, या वो दुख ही दुख लेकर आएगा, या वो आपके लाइफ में तबाही मचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन वो आएगा क्योंकि वो उसका कार्मिक उद्देश्य है। तो किसी के आने पे जैसा आप रहते हो ना वैसे जाने पे रहा करो एज नॉर्मल। ये शनि की साढ़े साथी उतरते हुए, क्यों ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोली, क्योंकि ये आपको समझना होगा, उतरते हुए शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अभी 11 महीने नया दौर अभी शुरू होने वाला है आपका, इसलिए जस्ट मैं आपको ना वो एक यस मोटिवेट। अब देखिए, शनि जो है आपके यहां तो देख ही रहे हैं 8th हाउस में, है ना। तो अब इसको समझिए आप, शनि कहां देख रहे हैं, 8th हाउस में, 4th हाउस में और 11th हाउस में। तो इसका मतलब 4th हाउस में, यानी कि सुख, जो सुखों की कमी करी थी डेफिनेटली वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अभी सुखों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कुंभ राशि अभी स्टार्ट करो, कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या करने वाले हो आप, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, है ना, या अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहते हो तो वो वापस आ जाओगे आप, राइट। और इसके साथ साथ 8th हाउस, यानी कि डिटेल नॉलेज बढ़ जाएगी यहाँ पर आपकी, या तो काफी टाइम से बढ़ रही होगी, और अभी मैंने आपको जो ये समझाया ना, इसलिए समझाया कि ये नॉलेज को आगे लेकर जाओ। ये जो नॉलेज है आपकी, ये शनि की साढ़े साथी में जब इंसान सीखता है ना तो उसको पकड़ता है। वो नहीं कि 10 लोगों को बोल रहा है कि शनि की साढ़े साथी चल रही है तो खराब हो रहा है, मेरी लाइफ में बहुत खराब है शनिदेव, ऊपर से और 2-3 बातें गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये शनि की साढ़े साथी जो आपको सिखाते हैं ना, वो आपको एक शिक्षक भी नहीं सिखा सकता जो समय सिखाता है, आपको ध्यान रखना। तो शनि आपको ये देखो 8th हाउस में देख रहे हैं ना, तो इतना गहराई में लेके चले जाते हैं आपको कि आप जीना सीख जाते हो हर लोगों के बिना। दुनिया का क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कहने दो, वो लोग भी चले जाएंगे कि जो कह रहे हैं। अभी यहाँ पर फोकस करो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको एज ए करियर से रिलेटेड, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 11th हाउस, प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी है इस 11 महीने के अंदर, परिवर्तन होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहले थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने अंदर लेकर आओ। शिक्षा को लेकर तो मैंने आपको क्या कहा,
कि बृहस्पति उच्चस्थ हैं और शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा योग है। फिर शनि अपने नक्षत्र में आएंगे और शनि आपकी राशि के स्वामी हैं 9 अक्टूबर के बाद और 8 फरवरी से पहले, जब तक शनि अपने ही नक्षत्र में हैं। किसमें? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। 9 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले करियर में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज करियर में, या फिर कुछ परिवर्तन या कुछ ट्रांसफर हो जाए आपका, ऐसा मुझे दिख रहा है। पार्टनरशिप में मैं एक चीज कहूंगा आपसे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना। अभी भी अपने लव रिलेशन पर थोड़ा बहुत अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना। जब तक बुध के नक्षत्र में है, किसी के साथ की आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। जब तक शनि बुध के नक्षत्र में है, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल पूरे चांसेस है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, ठीक है। ये शनि जाते जाते एक चीज और दिख रहा है कि कोई रुके हुए काम थे ना, या कहीं से पैसा आना था, या कहीं रुका हुआ काम था, या कहीं आप फंसे हुए थे कोर्ट कचहरी में, तो जाते जाते जहां तक कि मुझे दिख रहा है फरवरी से पहले पहले क्लोज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बस लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी समय है, डिसिप्लिन में आ जाओ। हर चीज से रिलेटेड जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, रोको मत, एक भी दिन उसको लेफ्ट मत करो, राइट। क्योंकि ये आपके हर एक ऑरा को, आपकी एनर्जीज को बदल देती है। और आप जो डिसीजन लेना चाहते हो ना, उस डिसीजन को लो, 10 बार सोचो मत, उसको ले लीजिए आप, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और बुध के नक्षत्र में है, ऑकल्ट नॉलेज अच्छी है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स अच्छे हैं आपके लिए। और जब शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो बस एक चीज कहूंगा कि ड्रिंक्स वगैरह या जो भी अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह जो भी आप करते हो ना, उसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, क्योंकि छोड़ तो आप सकते नहीं हो एकदम से। आप बहुत कंट्रोल में करो, बहुत बहुत नॉर्मल करो आप उस चीज़ को, ठीक है। और ये चीज़ें भी छोड़नी चाहिए। शनि की 7.5 में अल्कोहल, ये स्मोकिंग वगैरह छोड़ नहीं सकते तो बहुत कंट्रोल करो उस चीज़ को, बहुत कंट्रोल करो उस चीज़ को, तो समझ में आती है चीज़ें, राइट। क्या करना चाहिए दोस्तों आपको? सबसे पहले तो आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए 108 बार डेली। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार डेली फॉलो करो आप। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो डेली। गणेश जी की आराधना किया करो, या इसके साथ साथ बुधवार को गणेश जी को भोग लगाया करो लड्डू का और दुर्वा घास का, ठीक है। और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।